नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पे बात करेंगे। अगनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य 1966 का केस। सोचिए कोई व्यक्ति खुद पुलिस स्टेशन जाए, एफआईआर लिखवाए और कहे मैंने खून किया है। तो सवाल ये उठता है कि उसके इस बयान का, इस कबूलनामे का कानूनी वजन क्या है। जी नमस्कार, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास इस केस पर कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं और आज हम कोशिश करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दो खास धाराएं, धारा 25 और धारा 27, इनके बीच का जो रिश्ता है उसे समझने की। बिल्कुल, ये केस हमें दिखाता है कि कानून सबूतों को कैसे देखता है, कैसे परखता है, खासकर तब जब बयान पुलिस के सामने दिया गया हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मामले में हुआ क्या था। अगनू नागेसिया नाम का एक व्यक्ति था, वो खुद पुलिस स्टेशन गया और वहां उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई। और उस एफआईआर में उसने पूरी तफसील से बताया कि उसने अपनी चाची और 3 और लोगों की, मतलब कुल 4 लोगों की हत्या की है। वजह भी बताई। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। एफआईआर लिखवाने के ठीक बाद वो पुलिस वालों को लेकर गया घटनास्थल पर, जहां से फिर शव बरामद हुए। और तो और उसने वो हथियार भी निकलवाया, एक टांगी, मतलब कुल्हाड़ी, जिससे उसने हत्याएं की थी, ऐसा उसने बताया। अच्छा, तो मतलब कबूलनामा भी और फिर बरामदगी भी उसी की निशानदेही पर। जी तो निचली अदालतों में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो शायद इसी एफआईआर और बरामदगी को बड़ा सबूत माना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसी को मुख्य आधार बनाकर अगनू को दोषी ठहराया और मौत की सजा भी सुना दी। लेकिन फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कानूनी सवाल था वो यही था कि भाई ये जो एफआईआर में पूरा कबूलनामा है, क्या इसे सबूत मान सकते हैं। यहीं पर धारा 25 जो पुलिस के सामने की गई संस्वीकृति को रोकती है और धारा 27 जो संस्वीकृति से हुई बरामदगी के बारे में है, वो आमने सामने आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 25 को कैसे देखा? ये तो काफी सख्त धारा मानी जाती है ना? बहुत सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि धारा 25 एक तरह का पूर्ण प्रतिबंध है, एब्सोल्यूट बैन। इसका मतलब है कि पुलिस अधिकारी के सामने आपने कुछ भी कबूल किया, चाहे वो कितना भी सच लगे या आपने खुद ही क्यों ना बताया हो, उसे आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसके पीछे सोच यही है कि लोगों को पुलिस के किसी भी संभावित दबाव या जबरदस्ती से बचाया जा सके। तो फिर अगनू नगेसिया ने जो एफआईआर में सब बताया था, किसको मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, वो सब बेकार हो गया सबूत के तौर पर। बिल्कुल, कानूनी तौर पर सबूत के लिहाज से वो सारी बातें एकदम अमान्य हो गए। कोर्ट को उन्हें नजरअंदाज करना पड़ा। लेकिन उसने हथियार और शव तो बरामद करवाए थे, उसका क्या? वो जानकारी भी खारिज हो गई। यहीं पर शायद धारा 27 का रोल आता है। सही पकड़ा आपने। धारा 27 जो है वो धारा 25 का एक बहुत जरूरी अपवाद है, एक एक्सेप्शन। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है और वो कोई जानकारी देता है और उस जानकारी से किसी तथ्य का, जैसे किसी चीज का, मान लीजिए हथियार का या शव का पता चलता है और वो चीज बरामद होती है, तो जानकारी का सिर्फ उतना हिस्सा अदालत में साबित किया जा सकता है जिससे सीधे सीधे उस चीज का पता चला हो, सिर्फ उतना ही। अच्छा, मतलब पूरी बात नहीं, सिर्फ वो हिस्सा जिससे कुछ मिला। जी हाँ, तो अगनू के केस में उसके बयान का केवल वो हिस्सा जिससे टांगी की जगह का पता चला या लाशों की जगह का पता चला और वो फिर मिली भी, बस वही हिस्सा धारा 27 के तहत सबूत माना गया। उसने ये कहा कि मैंने हत्या की है या मेरा मकसद ये था, ये सब बाहर रहा धारा 25 की वजह से। ये तो बहुत बारीक लाइन है। कोर्ट को बड़ी सावधानी से ये अलग करना पड़ा होगा कि बयान का कौन सा हिस्सा एडमिसिबल है और कौन सा नहीं। बिल्कुल, बहुत सावधानी से। तो फिर अंत में हुआ क्या? फैसला क्या आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगनू के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत था वो तो उसका अपना कबूलनामा ही था। हाँ, जो अमान्य हो गया। जी, वो धारा 25 के कारण खारिज हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ ये तथ्य कि उसकी निशानदेही पर हथियार और लाशें मिलीं। तो कोर्ट का मानना था कि सिर्फ इस बरामदगी से, बिना किसी और पुख्ता सबूत के, ये साबित नहीं होता कि हत्या उसी ने की है। ये अपने आप में पर्याप्त नहीं था। तो सबूतों के अभाव में अगनू नागेशा को बरी कर दिया गया। बरी कर दिया गया। अच्छा, तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, एफआईआर में अगर कोई अपना जुर्म कबूल करता है तो वो कबूलनामा उसके खिलाफ सबूत नहीं बन सकता,
ये है धारा 25। और दूसरी बात, अगर उस कबूलनामे या बयान से कोई चीज बरामद होती है तो बयान का सिर्फ वो हिस्सा जो सीधे उस बरामदगी से जुड़ा है, सिर्फ वही सबूत माना जा सकता है। यह है धारा 27। ये केस वाकई अभियुक्तों के अधिकारों और एक निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया के महत्व को दिखाता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि कानून कितना दकीक है। वो सिर्फ शब्दों पर नहीं जाता, बल्कि ये देखता है कि सबूत कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। चलते चलते एक विचार मन में आता है। आज का दौर तकनीक का है। पुलिस पूछताछ की विश्वसनीय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो क्या ऐसे में धारा 25 जैसे नियम जो पुलिस के सामने दिए गए किसी भी मौखिक कबूलनामे को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, क्या वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने 1872 में थे या 1966 में थे जब ये फैसला आया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या बदलते समय के साथ इन नियमों में भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है या नहीं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।